गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट वीडियो है, हमने मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है, हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम शिफ्ट हो जाएंगे तो हम रेगुलरली वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो गाइज़, हम जो हमारा आज का टॉपिक है, काफ़ी लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हम किसी नोटिफिकेशन पे टैप करके किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पर कैसे नेविगेट कर सकते हैं इन रिएक्ट नेटिव। तो आज उसी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ज़रूर देखना। और गाइज़, मैं इस जो भी हम आज कोड करेंगे इसका गिटहब लिंक मैं इस रैपो की डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां से कोड भी देख सकते हो। और साथ में गाइज, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जो हमने इंटेलेक्ट डेवलपर नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते अपनी कोडिंग स्क्रीन। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, तो चलिए हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। तो चलिए पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्ट नेटिव फायरबेस इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं फटाफट। तो हम npm यूज़ कर सकते हो या आप yarn यूज़ कर सकते हो। तो हम npm यूज़ करेंगे भी। npm इंस्टॉल किया, तो आगे चलते हैं। हमें इसकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी होती है। तो जनरेट एंड्रॉयड क्रेडेंशियल। तो इससे पहले हमें फायरबेस कंसोल पे प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना होगा, तो हम प्रोजेक्ट भी साथ के साथ क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमें गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल मिलेगी, जो हमें एंड्रॉयड के फोल्डर में हमको रखनी होगी। तो चलिए फायरबेस पे भी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं नोटिफिकेशन रीडायरेक्ट कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट अकाउंट फायरबेस और क्रिएट प्रोजेक्ट। तो जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, हम इसकी आगे डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल में आपने गूगल सर्विस वाली ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो किसके अंदर करनी है? जो आपके एंड्रॉयड के अंदर जो आपका बिल्ड डॉट ग्रेडल है। तो एंड्रॉयड में गए, एंड्रॉयड के अंदर जो आपका बिल्ड डॉट ग्रेडल है, यहाँ पे आपने कहाँ पे डिपेंडेंसीज़ के अंदर आपने यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ओके, देन आपको एंड्रॉयड और ऐप फोल्डर और जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है वहाँ पे भी आपने इस लाइन को करना है ऐड। जो ऐप के अंदर देखिए, इसमें जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है, हमारी दो फाइल होती है, एक एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर और दूसरी होती है ऐप फोल्डर है उसके अंदर। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके सबसे बॉटम में आके आपने यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट करने के बाद ये आयोस सेटअप है, आयोस का हम नहीं देखेंगे। आयोस के पे भी मैंने नोटिफिकेशन पे कैसे कन्फिगर करते हैं उस पर सेपरेट वीडियो बना रखी है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो के पे आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आयोस में कैसे हम नोटिफिकेशन का यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं। तो अभी मेनली फोकस हमारा एंड्रॉयड पे रहने वाला है, क्योंकि सेम चीज़ हमारी आयोस में भी हो जाएगी कि हमने सिर्फ रीडायरेक्शन देखना है कि नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हम कैसे रीडायरेक्ट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आयोस का भी स्किप, हमारा प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ये रेडी हो चुका है, तो ये हमारा रेडी हो गया। तो एंड्रॉयड के लिए हम सेटअप कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पैकेज नेम, अपने ऐप का जो पैकेज नेम है वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपने ऐप के अंदर जाना है, पहले सबसे पहले एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है, ऐप फोल्डर में, सोर्स में, मेन में, एंड्रॉयड डॉट मेनफेस्ट। तो यहाँ पे मिलना चाहिए, आई थिंक इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है पैकेज नेम। तो कोई बात नहीं, जावा जो हमारा फोल्डर होता है मेन एक्टिविटी, इसमें भी हमारा ये देखिए पैकेज नेम होता है। तो हम इस पैकेज नेम को करेंगे यहाँ से कॉपी करके अपने जाएंगे यहाँ पे, आपने इसको कर देना है पेस्ट। ऐप का नाम ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं। SHA1 की देखिए आपको चाहिए होती है, देखिए डायनेमिक लिंक के लिए, और आपको चाहिए होती है गूगल साइन इन के लिए। तो डायनेमिक लिंक और गूगल साइन इन वगैरह हम कुछ यूज़ नहीं करने वाले, तो अभी के लिए इसको हम
स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। ये स्टेप हम कर चुके हैं, ये फ़ाइल हम डाल चुके हैं डिपेंडेंसी में, और आपने बस इसको नेक्स्ट करके कंटिन्यू कर देना है कंसोल पे। जैसे ही आप कंसोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपकी ऐप ऐड हो चुकी है, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग पे आपने इसको क्लिक करना है, और जो आपकी सपोर्ट ईमेल है इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ये आपकी ऐप आईडी बन चुकी है, ये आपका पैकेज नेम है। बाद में अगर आप चाहे SHA1 की वगैरह ऐड कर सकते हैं और यहाँ से अपनी गूगल सर्विस की फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमने ये कर लिया, एंड्रॉयड सेटअप, ये भी फ़ाइल डाल दी, ये भी फ़ाइल डाल दी, और गूगल जो सर्विस फाइल है इनेबल ऑन दिस वर्जन रिक्वायरमेंट 2 फाइल्स एंड्रॉयड डायरेक्टरी। तो एंड्रॉयड डायरेक्टरी के अंदर हम इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ये डाउनलोड होगी हमने शो इन फाइंडर करना है और इसको लेके जाना है अपने यहाँ पे, और आपने इसको कहाँ पे पुट करनी है, एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड के अंदर ऐप जो है आपकी, यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी बंडल आईडी है, पैकेज नेम है, और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि इन्होंने यहीं पे बोला था ठीक है। अब आपने बस आई थिंक डेट्स इट, हमारी सेटअप हो चुकी है एंड्रॉयड में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं। आप फायरबेस की हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो आपने अब मैसेजिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, क्लाउड मैसेजिंग। तो यूसेज पे क्लिक करना है, और फायरबेस ऐप हम ऑलरेडी मॉड्यूल इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हमें मैसेजिंग वाला भी इंस्टॉल करना होगा। तो ये कॉपी किया, npmi नेटिव फायरबेस मैसेजिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो FCM टोकन है वो जनरेट हो रहा है या नहीं। जब हमारा FCM टोकन जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद हम नेविगेशन वाली जो लाइब्रेरीज है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हो चुका है, तो हम दोबारा से अपनी ऐप को रन करते हैं, क्योंकि हमने नेटिव चेंजेस किए। जब भी हम नेटिव चेंजेस करते हैं तो हमें दोबारा से बिल्ड को कंपाइल करना होता है। तो चलिए इसकी फाइलें भी देख लेते हैं। ये फायरबेस मैसेजिंग है रिक्वेस्ट परमिशन के लिए। जैसे ही वो यूज़र पुश नोटिफिकेशन की परमिशन देगा तो इसमें हमारा स्टेटस हमें मिल जाएगा, और उस स्टेटस के बेसिस पे हम अपनी परमिशन को हैंडल कर सकते हैं। जो भी हमारा FCM टोकन जनरेट होगा उसी के बेसिस पे हमारा FCM टोकन जनरेट होगा। और FCM टोकन आपका कहाँ यूज़ होगा, जैसे ही हम पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे फायरबेस के थ्रू, तब हमारा FCM टोकन के थ्रू वो चीज़ पुश होती है। तो चलिए ये चीज़ें अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ही हमारी ऐप ये रन हो चुकी है, तो अब आपने क्या करना है, एक मैं क्या करता हूँ क्विकली एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ बस, क्योंकि हमने नेविगेशन वाला फ़ोल्डर भी बनाना होगा। तो हम एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करके चलते हैं, और साथ में हम एक स्क्रीन्स नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे, और एक बना लेते हैं हम यूटिल्स नाम का। इसको हम सोर्स फोल्डर में रखते हैं, ठीक है। और इसमें हम बना लेते हैं जैसे कि होम फोल्डर, एक बना लेते हैं सेटिंग्स home.js, ठीक है। ये हो गया हमारा settings.js। ओके, तो ये हमारी ऐप है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट।
तो यहाँ पे अब हम जो हमने यूटिल्स नाम का फ़ोल्डर बनाया है इसमें हम नोटिफिकेशन सर्विसेज नाम की फ़ाइल बनाएंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन सर्विसेज .js, इसमें जितने भी हमारे नोटिफिकेशंस वाले फंक्शंस है अपनी ऐप के रजिस्टर करना, बैकग्राउंड में हैंडल करना, वो सारे हम इसमें लिखने वाले हैं। तो चलिए सबसे ऊपर चलते हैं। तो आपने रिक्वेस्ट परमिशन का ये मेथड कॉपी करना है और जो आपकी नोटिफिकेशन सर्विस वाली फ़ाइल थी इसमें पेस्ट कर देना है और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये मेथड देखिए आपने कब कॉल करना है। तो आपने डायरेक्ट कॉल नहीं करना, क्योंकि अगर आपका API लेवल 33+ है या 33 है तो इन्होंने ये वाली लाइन ऐड कर दी है। अगर 32 से बिलो है तब आपने ये वाली परमिशन नहीं ऐड करनी। तो चलिए इस परमिशन को हम पहले इंपोर्ट करते हैं परमिशन एंड्रॉयड से। बाकी फाइलें मैं अभी बंद कर देता हूँ। एंड्रॉयड परमिशन, इसका नाम है परमिशन एंड्रॉयड। ओके, परमिशन एंड्रॉयड। तो ये मैं यूज़ इफेक्ट में कॉल करूँगा। और यूज़ इफेक्ट में ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा प्लेटफॉर्म का। इफ़ प्लेटफॉर्म OS इक्वल टू एंड्रॉयड। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, परमिशन ये वाली जो लाइन है इसको कॉपी करूँगा। ये देखिए प्रोमिसेस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे इसको रिजॉल्व भी करूँगा। डॉट देन रिस्पॉन्स, कुछ एरर रहा है तो मैं इसको एरर भी प्रिंट करा दूँगा या अलर्ट करा दूँगा, जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग या कुछ भी। ओके, तो इसके रिस्पॉन्स में मैं चेक करूँगा कि ये क्या अलर्ट देता है। ठीक है, और एल्स में मैं डायरेक्ट इस वाली नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल कर दूँगा। पहले मैं इसको सेव किया, देखिए इसने पॉपअप दे दिया लो नोटिफिकेशन। पहले ये नहीं आता था, बट एंड्रॉयड के जो अब 33 नए वर्जन आए हैं उसमें इन्होंने देने लगे, जैसे iOS वाले देते हैं तो एंड्रॉयड वाले भी अब एक पॉपअप देने लगे। जैसे ही मैं अलो करूँगा इसका मैं क्या करता हूँ, पहले डिबगर ऑन कर लेता हूँ। एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ ऐप को। ओपन किया, मैंने अलो कर देता हूँ। देखिए रिस्पॉन्स में मेरा ये गारंटेड आ गया। जैसे ही रिस्पॉन्स में मेरा गारंटेड आएगा तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा। इफ़ डबल चेक लगाऊंगा रिस्पॉन्स कुछ है, और रिस्पॉन्स इक्वल टू ये देखिए बता भी रहा है डिनाइड, ग्रांटेड, ये 3 वैल्यू देगा। अगर ग्रांटेड है तब आपने यहाँ पे इस वाले फंक्शन को नोटिफिकेशन परमिशन को कॉल कर देना है, रिक्वेस्ट यूज। ओके, डेट्स इट। और मैं अपना डिबगर भी ऑन कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट किया और इसको किया मैं सेव। देखिए ऑथराइज स्टेटस 1 आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अगर मेरा ऑथराइज स्टेटस इनेबल है, मतलब ये इनेबल्ड मेरा 1 आ रहा है, तो मैं तब अपना FCM टोकन जनरेट करवाऊँगा। तो जनरेट FCM टोकन के लिए उन्होंने नीचे एक मेथड दे रखा है। चलिए नीचे चलते हैं। टोकन टोकन
इन्होंने मेथड नहीं लिखा हुआ तो हम अपना लिख लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट गेट FCM टोकन, कॉन्स्ट टोकन। तो मैसेजिंग डॉट गेट FCM टोकन, गेट टोकन। ओके, ये इसका मेथड है, ये हमें FCM टोकन जनरेट करके देगा। तो उस टोकन को हम प्रिंट भी करा लेंगे, या और ये प्रोमिसेस है, या तो डॉट डन करके, या हम असिंक अवेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई कैच में हम इसको डाल देते हैं अगर कुछ एरर रहा है तो, जैसे एरर इन जनरेटिंग टोकन या क्रिएटिंग टोकन। ओके, वरना ये डायरेक्ट हम इसको पेस्ट कर देंगे, वेट, और कंसोल करा देंगे अपना FCM टोकन। ओके, तो ये कब कॉल करना है, जब हमारा ऑथराइज स्टेटस 1 होगा। तो या इसके अंदर हम इसको कॉल करके रखते हैं। मैंने इसको सेव किया, ये देखिए मेरा FCM टोकन जनरेट हो चुका है। और अब इस FCM टोकन से मैं अब नोटिफिकेशन टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरी नोटिफिकेशन आ रही है या नहीं। तो एंड्रॉयड में हम एकदम सेटअप कर चुके हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ फायरबेस टेस्ट नोटिफिकेशन FCM टेस्टर। तो यहाँ पे हमें FCM टोकन चाहिए होता है और सर्वर की चाहिए होती है। पहले आपने FCM टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देना। सर्वर की आपको कहाँ से मिलेगी, आपने अपने जाना है फायरबेस कंसोल पे, क्लाउड मैसेजिंग। तो हमें इसके अंदर हमें की मिलेगी। तो मैं इसको जाके आपने अपने API गूगल क्लाउड पे जाना है और इसको इनेबल कर देना है, और इसको क्लाउड मैसेजिंग को कर देना है अपने इनेबल। जैसे ही आप इनेबल कर दोगे यहाँ पे टिक आ जाएगा, और आप अपने पेज को बैक जाके रिलोड करोगे तो आपको एक सर्वर की आपको दिखाई देगी। ओके, ये इनेबल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आके इसको मैं रिलोड करता हूँ। देखिए ये आपका जो है, ये जो आपकी सर्वर की है, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करते ही आपने सर्वर की पे यहाँ पे पेस्ट करना है, कुछ मैसेज वगैरह और पुश नोटिफिकेशन। देखिए ये पुश नोटिफिकेशन जा चुकी है। ओके, हमने अभी लिसनर नहीं लगाए तो हमें लिसनर लगाने होंगे। इसका लिसनर यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। सबसे ऊपर चलते हैं, ये हम कर चुके हैं। ऑन मैसेजिंग फोरग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे सेट बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर है। तो हमें ओके, ये इसका लिसनर है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं कॉपी। अब इसका नाम हम रख लेते हैं एक्सपोर्ट असिंक, जैसे फंक्शन नोटिफिकेशन लिसनर्स। ओके, अब कॉन्स्ट, इसको अनसब्सक्राइब भी करना होता है, सब्सक्राइब। मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया। ओके, जैसे ये मेरा फोरग्राउंड पे रिसीव होगा तो मेरे को यहाँ पे ए न्यू FCM रिसीव्ड अराइव्ड भी आएगा। और इस नोटिफिकेशन लिसनर को मैं इसका छोटा कर देता हूँ क्योंकि मेरा कंपोनेंट नहीं है, हमें फंक्शन को कैपिटल केस में लिखना होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जैसे ही मेरी परमिशन ग्रांटेड होगी, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन लिसनर को कर लूँगा कॉल। ओके, ये मैंने कॉल किया। एक बार इसको रिलोड भी कर लेता हूँ। ये मैंने रिलोड किया। चलिए अब हम नोटिफिकेशन भेजते हैं।
और चेक भी कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं आया। ओके, मेरा टोकन जनरेटेड है। ये देखिए, हमेशा मेरे को ये नया टोकन जनरेट नहीं, ठीक है, पुराने वाला ही दिया है। अच्छा हुआ इसने नया नहीं दिया, वरना हमको इसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा वहाँ पे डालना होता। तो ये मैंने पुश नोटिफिकेशन भेजी, तो रेफरेंस अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, कहीं कुछ आया है। ओके, ये अलर्ट बता रहा था। तो अभी हम सिर्फ सिंपल कंसोल करा देते हैं। आई थिंक हमारा ये चल चुका है। लिसनर को रिफ़्रेश किया, पुश नोटिफिकेशन सेंड की, इसने फिर से अलर्ट इज़ नॉट डिफाइन बताया है। ओके, मैं इसको ऐप को रिलोड कर लेता हूँ। ओके, मैंने ऐप रिलोड की, होपफुली अब ये चलेगा। क्लियर किया, FCM टेस्टर, पुश नोटिफिकेशन सेंड। ये देखिए, ए न्यू FCM अराइव, ये देखिए मेरा यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है। तो हमारे लिसनर भी काम कर रहे हैं, हमारी पुश नोटिफिकेशन भी अच्छे से काम कर रही है। मैं रिमोट मैसेज को डायरेक्ट में, ये मेरे को ऑब्जेक्ट में रिटर्न करता है। मैं इसको फिर से मैं अपनी ऐप को रिलोड कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने FCM टेक पुश नोटिफिकेशन सेंड की, ये देखिए मेरा डेटा आ चुका है। मैं इस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी भेज सकता हूँ। तो इसमें डेटा हम जैसन ऑब्जेक्ट में भेजते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं भेज दिया नेम, इंटेलेक्ट डेवलपर, मैसेज में भेज देता हूँ अपने ऑडियंस को, जैसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, पुश नोटिफिकेशन सेंड की। ओके, सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए डेटा में आ गया मैसेज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और नेम में आ गया इंटेलेक्ट डेवलपर। ओके, तो ऐसे ही हम डेटा में बैकएंड से टाइप मंगा लेते हैं कि उसमें जो डेटा है नोटिफिकेशन किस टाइप की है। जिस टाइप की नोटिफिकेशन होगी उस टाइप की स्क्रीन पे हम उसको नेविगेट करा देंगे चेक लगा के। तो चलिए, जब नोटिफिकेशन पे टैप करेंगे हमें वो वाला मेथड भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फिर से फायरबेस कंसोल में जाते हैं, रिएक्ट नेटिव फायरबेस, क्लाउड मैसेजिंग में जाना है अपने, क्लाउड मैसेजिंग यूसेज नोटिफिकेशन, गेट इनिशियल ये रहा। तो आपने ये वाली चीज़ें कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। देखिए, इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, हैंडलिंग इंटरेक्शन। ये वाला जो मेथड है, गेट इनिशियल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम ए क्वाइट स्टेट, मतलब आपकी किल स्टेट में ऐप है और आपने ऐप ओपन की है तब आपकी ये वाला फंक्शन ट्रिगर होता है। व्हेन द एप्लीकेशन इज बट इन द बैकग्राउंड, जब बैकग्राउंड में होता है तब आपका ये वाला मेथड कॉल होता है। तो चलिए, आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइल में जाना है, नोटिफिकेशन लिसनर, यहाँ पे अपना लिसनर कर देना है ऐड, डेट्स इट। ओके, ये किया। सेट इनिशियल आउट, इसको हटा देता हूँ, सेट लोडिंग ये भी नहीं चाहिए। और कुछ देख लेते हैं, नेविगेशन, ये देखें इसने नेविगेशन यहाँ पे करा रखी है, हम इसको बाद में कराएंगे, इसको भी छोड़ देते हैं। कुछ देख लेते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल तो नहीं है। ओके, सेव किया, रिलोड भी कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ और नोटिफिकेशन करता हूँ मैं सेंड। नोटिफिकेशन आई। अभी बैकग्राउंड वाला लिसनर हमने देखे यहाँ पे अभी लगा नहीं रखा, हम बैकग्राउंड लिसनर भी लगाएंगे। तो मैं इस पे जैसे ही मैं इस पे टैप करता हूँ तो नोटिफिकेशन कोज टैप ओपन फ्रॉम द बैकग्राउंड स्टेट, तो ये वाली चीज़ मेरे को मिल चुकी है।
तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या करना है, मैंने बैकग्राउंड लिसनर भी यहाँ पे ऐड कर देना है। तो बैकग्राउंड लिसनर के लिए हमें जो हमारी इंडेक्स फाइल है उसके अंदर हमें रजिस्टर करना होगा। तो इसका जो यूसेस है, यहाँ पे आना है। नीचे इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है बैकग्राउंड वाला, ये नहीं, ये बैकग्राउंड एंड कोड स्टेट मैसेज, ये रहा। ये आपने क्या करना है, अपनी जो index.js फाइल है वहाँ पे जाना है, मैसेजिंग को कॉपी करना है। आपकी जो index.js फाइल है ये आपने यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कर देना है रजिस्टर। ओके, रजिस्टर करने के बाद आपको दोबारा से आपको रन करना होगा npm run एंड्रॉयड। तो जैसे ही आपका बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन आएगी तो ये वाला मेथड ट्रिगर हो जाएगा। तो हमारी ऐप रन हो गई। तो देखिए नए वर्जन में जो रिएक्ट नेटिव का नया वर्जन है 71, इन्होंने बहुत फास्ट कर दिया है, हमारी ऐप भी जल्दी कंपाइल हो जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन भेजता हूँ। तो अभी ये फोरग्राउंड में तो मैसेज रिसीव हो गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। ओके, बैकग्राउंड में लेके गया और सेंड की नोटिफिकेशन, ये देखें मैसेज हैंडल इन द बैकग्राउंड, ये जो मैसेज था यहाँ पे भी मेरे को मिल रहा है, मेरे को डेटा भी मिल रहा है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे को डेटा भी बता रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को स्क्रीन, किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे नेविगेट होना है। तो उसके लिए मेरे को अब नेविगेशन चाहिए होगी, क्योंकि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करना है तो मेरे को नेविगेशन इंस्टॉल करनी होगी। तो चलिए रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल करते हैं। रीटॉक्स, ये कॉपी करना है। इसकी अदर डिपेंडेंसीज है, एक्सपो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये वाली लाइन यूज़ करनी है, वरना आपने ये। तो एंड्रॉयड में जाना है अपने सोर्स मेन जावा, सोर्स मेन जावा, जावा के अंदर आपकी मेन एक्टिविटी क्लास है, यहाँ पे आना है और अपनी रिएक्ट एक्टिविटी को ओवरराइड करना है एक मेथड ऑन क्रिएट पे। ओके, इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है और एंड्रॉयड ओएस डॉट बंडल को इंपोर्ट करना मत भूलना। ओके, अब हमें स्टैक भी इंस्टॉल करना होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमें सारी स्क्रीन स्टैक में रखनी होती है। कॉपी किया, ऐप को दोबारा रन करना होगा क्योंकि नेटिव चेंजेस हुए हैं। इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। नेविगेशन के लिए हम एक नेविगेशन फोल्डर भी बना लेते हैं, नेविगेशन। इसके अंदर हम एक फाइल रखते हैं route.js। ओके, और इस वाले मेथड को कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट, जस्ट हमने कॉपी पेस्ट करना है। ओके, और इसको आपने कर लेना कॉपी, एक्सपोर्ट फंक्शन राउट, यहाँ पे कर देना है पेस्ट। स्क्रीन में आपने जो आपने दो स्क्रीन बनाई थी, जैसे एक थी हमारी होम और एक थी सेटिंग, इसके लिए हम क्या करेंगे, होम को लिखेंगे, होम आ गया, इसी को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, इसको कर देंगे हम सेटिंग्स।
ओके, ये मेरी दो स्क्रीन्स है जो मैंने स्क्रीन्स फोल्डर में डाल रखे थे, home.js और setting.js। ओके, अब इस राउट फाइल को मैं डायरेक्ट कहाँ इंपोर्ट कर लूँगा, अपनी app.js में। ये मुझे नहीं चाहिए, जस्ट फ्लेक्स वन चाहिए मुझे। रिएक्ट नेटिव कुड नॉट फाइंड विद दिस मैनेजर। ओके, देखते हैं। ओके, सेटिंग रिएक्ट नेटिव से आ गई है, हमें चाहिए थी जो हमने कंपोनेंट बनाया है सेटिंग। तो फर्स्ट स्क्रीन हमारी होम रेंडर होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। मैं इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड किया, कुछ इशू है, नेविगेशन में देख लेते हैं, कुछ इशू तो नहीं आया। नो, आई थिंक दोबारा ऐप को डिलीट करके रन कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ, क्या होता है कैशे ले रहा हूँ। देखिए मैंने ऐप डिलीट कर दिया, ये मेरी प्रोसीजर दोबारा से फॉलो होगा कि ये परमिशन वगैरह मांगेगा। तो npm run android किया। देखिए अलो किया, आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं किया था, इस करके ये एरर आ रहा है। ओके, ये देखिए अब आ गया, हम रिटर्न मेथड लगाना भूल गए थे। तो ये मेरी होम है, और जैसे ही अगर मैं होम पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ होम स्क्रीन और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, और इसके नीचे मैं ले लेता हूँ बटन टाइटल, जैसे गो टू सेटिंग। ऑन प्रेस पे मैं इसको नेविगेट करा दूंगा। ये नेविगेशन मेथड मेरे को मिल जाएगा टॉप से। ये किस पे जाना है, सेटिंग्स पे। राउट्स में देख लेते हैं, सेटिंग्स ही नाम रखा है। ओके, गो टू सेटिंग पे क्लिक किया, ये देखिए सेटिंग वाली स्क्रीन पे चला गया, और मैं यहाँ से बैक भी आ रहा हूँ और गो टू सेटिंग पे जा भी रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे देखिए यूज़र से क्लिक करवा रहा हूँ, बट मेरे को यूज़र से क्लिक नहीं करवाना है, मेरे को तब नेविगेट करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पर हमें नेविगेट कराना है थ्रू नोटिफिकेशन टैब। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपने route.js में आना है, आपने नेविगेशन कंटेनर में एक रेफरेंस होता है वो क्रिएट करना है। तो रेफरेंस क्रिएट करने से पहले गाइज आपको एक नेविगेशन फोल्डर के अंदर नेविगेशन सर्विस नाम की एक फ़ाइल ऐड करनी है, जो हमारी तब काम या आएगी जैसे ही हमारी हम किसी, अभी देखिए जो हमारा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो हमारी सेटिंग्स या होम कंपोनेंट था, ये जो नेविगेशन है हम इसको वहाँ यूज़ कर पाते हैं जो हमारी स्टैक के अंदर होती है, तब हम नेविगेशन को यूज़ कर पाते हैं। बट अगर हमारी नेविगेशन के अंदर मतलब स्टैक के अंदर वो स्क्रीन नहीं है, एग्जांपल के लिए नोटिफिकेशन सर्विस, हम यहाँ से अगर इसको नेविगेट कराना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट नहीं है, ये हमारे फंक्शंस है। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ से नेविगेट करा पाए, यहाँ पे हम वो फंक्शन को लिख पाए, तो हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है नेविगेशन सर्विस
.js। तो एक कोड है, ये मेरे एक फाइल में पड़ा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एज इट इज़ इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, ये रेफरेंस क्रिएट कर देता है आपकी जो रिएक्ट नेविगेशन नेटिव फाइल है। इसमें हमने कुछ मेथड्स बना रखे, नेविगेट, सेट टॉप लेवल नेविगेटर और गो बैक। तो सिंपली आपने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। मैं इसको सेव करूँगा और अब राउट्स के अंदर मैं एक रेफरेंस क्रिएट करूँगा। ओके, और नेविगेशन सर्विस को मैं इंपोर्ट करूँगा, नेविगेशन सर्विस सेट टॉप लेवल नेविगेटर रेफरेंस, इसमें मैं कर दूंगा पास। दैट्स इट। ये पास करने के बाद अब इसको एक लाइन में कर देते हैं। ओके, अब देखिए मैंने इसको एक बार यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब मैं चलता हूँ नोटिफिकेशन सर्विस। अब जैसे जैसे ही यहाँ पे मैसेज मेरा अराइव्ड होगा, अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नेविगेशन सर्विस वाली फ़ाइल को इंपोर्ट करता हूँ। डॉट नेविगेट देखिए इसे मेथड है, और अपनी सेटिंग्स जो मेरी सेटिंग का नाम है, आई मीन मेरी स्क्रीन का नाम है, तो स्क्रीन का नाम है सेटिंग्स। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना होए और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। देखिए मैं गो टू सेटिंग पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा नेविगेट हो रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली नेविगेट हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे ये वाला मेथड चलेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन भेजते हैं, FCM पुश नोटिफिकेशन टेस्ट। ये देखिए सेटिंग वाली स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली अब नेविगेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमें ऐसे ही नेविगेट नहीं कराना। अगर आप चाहे तो ऐसे भी नेविगेट करा सकते हो, बट अगर चाहते हो कि आप ऑन टैब पे नेविगेट कराएं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको हटा दूंगा। तो जब भी यूज़र नोटिफिकेशन पे टैप करता है तो ये वाला मेथड कॉल होता है। तो हम इस मैसेज को पूरा प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम इसको नेविगेट करा देंगे। तो नेविगेट कराने से पहले आप देखिए हमेशा सेट टाइम आउट का यूज़ करना है आपने, ताकि थोड़ा सा डिले रहे हमारा जो नेविगेशन स्टैक है वो इनिशियलाइज हो जाए और उसके बाद ही हम इसको हिट करा पाए। तो चलिए मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ। ओके, और इसको मैं बैकग्राउंड में लेके चला जाता हूँ। नोटिफिकेशन भेजता हूँ, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरी ऐप ओपन होगी और ये सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएगी। देखिए, ये देखिए बाई एकदम से ये कुछ टाइम बाद मैंने क्योंकि सेट टाइम आउट लगाया था ताकि आपको दिखा पाऊँ। तो ये मेरी नेविगेट हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपकी डिफरेंट टाइप की नोटिफिकेशन आएगी, राइट। तो आप चाहते हो कि जैसे जिस टाइप की नोटिफिकेशन आई उस टाइप की स्क्रीन पर हम नेविगेट कर पाए। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन सेट कर देते हैं। जैसे होम है, सेटिंग्स है, ऐसे में कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल। ओके, इसको मैंने कॉपी किया, .js, ये मेरी प्रोडक्ट डिटेल होगी। एक होगी मेरी प्रोफाइल डिटेल, प्रोफाइल या सिंपल प्रोफाइल। और इन दोनों स्क्रीन्स को मैं राउट्स में डाल देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। इसका नाम है प्रोडक्ट डिटेल, प्रोफाइल, ओके। और इसको एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ। तो देखिए गाइज, जो हमने जेसन में डेटा भेज रहे थे तो हम यहाँ पे भेज सकते हैं स्क्रीन का नाम, स्क्रीन, या रीडायरेक्ट टू लिख सकते हैं, कुछ भी की का नाम हम दे सकते हैं। मैं रीडायरेक्ट टू दे देता हूँ। तो मैं इस बार रीडायरेक्ट कराना चाहूँगा प्रोडक्ट डिटेल पे।
आप पूरी स्क्रीन का नेम ले सकते हो या आप कुछ भी की पे डिटेल या कुछ भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट डिटेल। ओके, तो जैसे ही टैप वाले पे चलता हूँ और रिमोट मैसेज भी मैं देखूँगा क्या आएगा, पुश नोटिफिकेशन सेंड। ओके, अब मैं इस पर टैप कर, ओके टैप नहीं की, मेरे को बैकग्राउंड में जाना होगा। नोटिफिकेशन आई, अभी ये सेटिंग्स पे नेविगेट हो जाएगा। तो देखिए डेटा के अंदर रिडायरेक्ट टू की आ रही है, तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा, इफ़ रिमोट मैसेज डॉट डेटा, अगर डेटा है उसमें डबल चेक लगाएंगे, सिक्योर चेक रखना है वरना प्रोडक्शन पे हमारी ऐप क्रैश हो जाती है। डोटा डॉट रीडायरेक्ट टू, हमारी की का नाम है ये, वैल्यू इसके अंदर क्या आई है, वैल्यू भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल, इसको कॉपी कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिटेल है, तब आपने क्या करना है, ये जाएगा मेरी किस स्क्रीन पे, प्रोडक्ट डिटेल पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने कॉपी किया, इफ़ कंडीशन में डाल दिया। हमेशा जब भी प्रोडक्ट डिटेल मेरी डेटा में रिसीव होगा तो ये मेरी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ही जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, अब इसको बैक करते हैं, इसको बैक कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, नया मैसेज भेजते हैं, पुश नोटिफिकेशन आया, मैंने अपनी ऐप को ओपन किया, ये देखिए कुछ सेकंड बाद ये देखिए एकदम प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ही नेविगेट हुआ है जिस पे मैं नेविगेट करना चाहता था। और अगर आप यहाँ से कुछ डेटा या आईडी भेजना चाहते थे, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब प्रोडक्ट डिटेल पे जाए तो वहाँ पे आपने एपीआई हिट की होती है, और उसके अंदर एपीआई तब हिट कैसे करते हैं, लाइक यूज़ इफ़ेक्ट में आपने प्रोडक्ट की आईडी भेज रखी होगी, तो प्रोडक्ट डिटेल पे हम जैसे कि यहाँ पे ले सकते हैं आईडी, जैसे अंडरस्कोर आईडी, इसका नाम मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 XYZ। ओके, तो डेटा के अंदर मैं पूरा डेटा भी भेज सकता हूँ, डेटा ओके, या आप खाली आईडी भी भेज सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं अभी खाली पूरा डेटा भेज रहा हूँ। बैक आया, इसको मैंने क्लोज कर दिया किल स्टेट में, नोटिफिकेशन भेजी, नोटिफिकेशन आई, यूज़र अब टैप करेगा, ओके एक मिनट, ये डिबग मोड में है इसका क्या, ओके मैं इसको बैक कर देता हूँ, क्लियर भी कर देते हैं। बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन आई, डेटा में आया, देखिए आईडी भी आ रही है अंडरस्कोर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, ये मेरा प्रोडक्ट डिटेल पे आ गया, और प्रोडक्ट डिटेल में जो मेरी स्क्रीन है कंपोनेंट, इसमें मैं राउट में परम चेक कर लेता हूँ, माई राउट और परम सेव किया, देखिए डेटा मेरे को आ रहा है और इसके अंदर मेरे को आईडी भी मिल गई है, तो मैं यहाँ पे उस आईडी का यूज़ करके एपीआई में भेज सकता हूँ और डेटा गेट करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ऐसे हमारी नोटिफिकेशन रीडायरेक्शन काम करती है। अगर एग्जांपल स्क्रीन दूसरी का अगर आप चाहे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट टू लिख सकते हैं प्रोफाइल, तो उस केस में आपका ये जो प्रोडक्ट डिटेल है इसमें नेविगेट नहीं होगा, क्योंकि हमने की चेंज कर दी है। जैसे मैंने पुश नोटिफिकेशन भेजी, ओपन हुई, इस पर क्लिक किया, तो उस केस में ये नहीं नेविगेट होगा, क्योंकि इसमें जो की आई है वो आई है हमारी प्रोफाइल आई है, देखिए ये मेरी होम पे ही है,
ये प्रोफाइल पे नेविगेट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगा रखा है। तो ऐसे ही अगर आप चाहें इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं प्रोफाइल, और इसको आप कर सकते हो नेविगेट प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल पे भी आपको आईडी चाहिए होती है यूज़र की डिटेल गेट करने के लिए। मैंने इसको सेव कर दिया, इसको मैं ले गया बैक। ओके, बैक ले गया, क्लियर किया। अब ये देखिए इसकी जो प्रोफाइल है, रिडायरेक्ट टू प्रोफाइल है, पुश नोटिफिकेशन किया, इसको ओपन किया। ये अब मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पे जाना चाहिए। ये देखिए एकदम प्रोफाइल परफेक्ट प्रोफाइल स्क्रीन पे नेविगेट हो चुका है। तो ऐसे ही हम नोटिफिकेशन टैब पे किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे नेविगेट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।